गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपने इस वीडियो में अलंकार के एक पोर्शन को पढ़ेंगे जो है अर्था अलंकार। हम लोग जानेंगे अर्था अलंकार क्या है, अर्था अलंकार के कितने भेद होते हैं, कौन कौन से होते हैं और किसी भी पंक्ति को पढ़कर हम कैसे समझेंगे कि उस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। ओके, तो शुरू करते हैं अर्थालंकार से। अर्थालंकार किसे कहते हैं? डेफिनेशन कुछ इस तरह से है। जब अर्थ के माध्यम से काव्य का सौंदर्य बढ़ाया जाता है तो अर्थालंकार होता है। अर्थ के माध्यम से जब काव्य की शोभा बढ़ती है तब वहाँ पर अर्थालंकार होता है। इससे पहले हम लोगों ने शब्दालंकार पढ़ा था, जो क्या था कि जब शब्द के माध्यम से काव्य का सौंदर्य बढ़ता है तब वहाँ शब्दालंकार होते हैं। और अर्थालंकार कहाँ होता है? तो जब अर्थ के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है तब वहाँ अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार के कितने भेद हैं? तो पहला है उपमा अलंकार, दूसरा है रूपक अलंकार, तीसरा उत्प्रेक्षा अलंकार, संदेह अलंकार और अतिशयोक्ति अलंकार। आप लोगों के सिलेबस में संदेह अलंकार नहीं है। संदेह अलंकार की जगह है आप लोगों का मानवीकरण अलंकार। ओके, तो आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से अलंकार को पढ़ना है? उपमा अलंकार पढ़ना है, रूपक अलंकार पढ़ना है, उत्प्रेक्षा अलंकार पढ़ना है, अतिशयोक्ति अलंकार पढ़ना है और संदेह अलंकार की जगह मानवीकरण अलंकार को पढ़ना है। ठीक है, तो पहले हम लोग उपमा अलंकार पे चलते हैं। उपमा अलंकार क्या है जानते हैं। तो उपमा अलंकार की परिभाषा क्या है? परिभाषा कुछ इस तरह से है। उपमा शब्द का अर्थ होता है तुलना करना। उपमा का अर्थ क्या है? तुलना। तो जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाए वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। ओके, जब हम किसी भी व्यक्ति या किसी भी वस्तु की तुलना जब किसी दूसरे व्यक्ति और वस्तु से करते हैं तब हम कहते हैं, तब वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? तब वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। अर्थात जब किन्हीं दो वस्तुओं के गुण, आकृति, स्वभाव आदि में समानता दिखाई जाए या दो भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाए तब वहाँ उपमा अलंकार होते हैं। तो डेफिनेशन मुझे जहाँ तक लगता है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। उपमा का अर्थ ही है तुलना करना, और जब हम किसी व्यक्ति वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति वस्तु से करते हैं तब वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। आइए उपमा अलंकार के आगे के भाग को पढ़ते हैं। अब हम लोग जानेंगे उपमा अलंकार के अंग। उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं? जैसे हम लोगों ने वाक्य के अंग पढ़े थे, वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। ठीक उसी प्रकार उपमा अलंकार के भी अंग होते हैं, पर वाक्य के दो अंग होते हैं, वहीं उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 4। ठीक है, कौन कौन से? तो उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म, ये है उपमा अलंकार के अंग। अब हम लोग जानेंगे कि उपमेय क्या है, उपमान क्या है, वाचक शब्द क्या है और साधारण धर्म क्या है। तो उपमेय की क्या परिभाषा दी गई है? उपमेय का अर्थ होता है उपमा देने के योग्य। अगर जिस वस्तु की समानता किसी दूसरे वस्तु से की जाए वहाँ पर उपमेय होता है। मतलब जिस वस्तु की तुलना की जाती है वह वस्तु उपमेय कहलाती है। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर समझें तो यदि हम कर अर्थात हाथ की तुलना जब हम
कमल से करते हैं तब वहाँ पर हाथ जो है वह होगा उपमेय। ओके, जिस वस्तु की तुलना हम करते हैं वह होती है क्या? उपमेय। मैं एग्जाम्पल के ज़रिए भी आप लोगों को बताऊंगी, उससे पहले मैं उपमान क्या है वो बता दूं, फिर आप लोगों को एग्जाम्पल दे करके उपमेय और उपमान क्या है ये डीपली बताऊंगी। उपमान की परिभाषा क्या है? तो उपमेय की उपमा जिससे दी जाती है उसे उपमान कहते हैं। मतलब उपमेय की तुलना जिस वस्तु से की जाती है उसे हम उपमान कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यदि हम पकड़े तो यह एग्ज़ाम्पल हम ले सकते हैं। ये एग्ज़ाम्पल आप लोग देखिए, कर कमल सा कोमल है। कर, कर अर्थात हाथ, कमल मतलब कमल का फूल, कोमल है। ठीक है, यहाँ पर उपमेय क्या है? कर, किसकी तुलना की जा रही है? कर मतलब हाथ की। तो कर क्या हो गया? उपमा। किससे? हाथ की तुलना किससे की जा रही है? कमल से की जा रही है, तो कमल हो गया उपमान। ओके, अब तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि उपमेय क्या है और उपमान क्या है। उपमेय मतलब जिस वस्तु की तुलना की जाए वह उपमेय, और जिस वस्तु की तुलना जिस दूसरे वस्तु से की जा रही है वह दूसरा वस्तु जो है वह कहलाएगा उपमान। ओके, अब आता है वाचक शब्द। वाचक शब्द क्या है? तो जब उपमेय और उपमान में समानता दिखाई जाती है, उपमेय और उपमान में जब जिस शब्द से समानता दिखाई जाती है वह शब्द वाचक शब्द कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम समझें तो यहाँ पर देखिए, कर कमल सा कोमल है। यहाँ पर जो सा शब्द है वो उपमेय और उपमान की समानता को बता रहा है, इसलिए सा से सी ये सारे जो शब्द होते हैं वह वाचक शब्द कहलाते हैं। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं साधारण धर्म में। तो साधारण धर्म क्या है? दो वस्तुओं के बीच समानता दिखाने के लिए जब किसी ऐसे गुण या धर्म की मदद ली जाती है जो दोनों में वर्तमान स्थिति में हो, उसी गुण या धर्म को साधारण धर्म कहते हैं। मतलब जब किसी वस्तु की तुलना किसी दूसरे वस्तु से की जाती है और दोनों वस्तुओं में कोई ऐसा गुण या ऐसा धर्म हो जो उन दोनों वस्तुओं में हो, उसे हम कहते हैं साधारण धर्म। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर देखिए, कर कमल सा कोमल है। यहाँ पर कर हो गया उपमेय, कमल हो गया उपमान, सा हो गया वाचक शब्द। अब आता है कोमल। कोमल को यदि हम देखें तो कोमल एक ऐसा गुण है, एक ऐसी विशेषता है जो हाथों के लिए भी प्रयोग की जाती है और कमल के लिए भी प्रयोग की जाती है। मतलब जब उपमेय और उपमान के बीच कोई ऐसा गुण या ऐसा धर्म हो जो उपमेय और उपमान दोनों में मिलता हो तो वह शब्द कहलाता है साधारण धर्म। तो यहाँ पर कोमल शब्द जो है वह कहलाएगा हमारा क्या? साधारण धर्म। ओके, तो इसी के साथ हमारा उपमा अलंकार के जो अंग है वह कंप्लीट होते हैं। उपमा अलंकार के कितने अंग हुए बच्चों? उपमा अलंकार के 4 अंग हुए, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। उपमेय क्या है? जिस वस्तु की तुलना की जाती है वह उपमेय। उपमान क्या है? जिस दूसरे वस्तु से उसकी तुलना की जा रही है वह है उपमान। वाचक शब्द क्या है? जब उपमेय और उपमान की समानता बताए, ऐसा शब्द जो उपमेय और उपमान की समानता को बताए वह है वाचक शब्द। और साधारण धर्म क्या है? तो जब उपमेय और उपमान के बीच कोई ऐसा गुण और ऐसा धर्म जो उपमेय में भी हो और उपमान में भी हो तो वह शब्द कहलाता है साधारण धर्म। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं उपमा अलंकार को कैसे पहचानेंगे। एग्जाम्पल के जरिए हम लोग समझते हैं। यहाँ पर देखिए, ये एग्जाम्पल को ध्यान दीजिए। नील गगन सा शांत हृदय था रो रहा।
ठीक है। नील गगन सा शांत हृदय था रो रहा। यहाँ पर हृदय की तुलना किससे की गई है? नील गगन से की गई है। तो उपमा अलंकार का परिभाषा ही है जब किसी वस्तु या किसी व्यक्ति की तुलना दूसरे वस्तु या व्यक्ति से की जाए तब वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। तो यहाँ पर देखिए हृदय की तुलना किससे की जा रही है कि हृदय कैसा है? नील गगन सा है। तो यहाँ पर क्या होगा? ये उपमा अलंकार होगा। ओके। और आप लोगों के लिए और इजी मैं कर दूं कि उपमा अलंकार को पहचानने का और एक तरीका है कि जिस पंक्ति में सा से सी ऐसे शब्द आप लोगों को देखने को मिलेंगे तो वहाँ पर उपमा अलंकार आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है। नील गगन सा शांत हृदय था रो रहा। ओके। फिर नेक्स्ट आप देखिए, नेक्स्ट है कर कमल सा कोमल है। कर कमल सा कोमल है। यहाँ पर भी कर अर्थात हाथ की तुलना किससे की गई है? कमल से की गई है और यहाँ पर सा शब्द है। ठीक है। फिर नेक्स्ट मुख चंद्रमा सा सुंदर है। यहाँ मुख की तुलना किससे की गई है? चंद्रमा से की गई है और साथ ही साथ यहाँ पर सा शब्द भी है अर्थात यहाँ पर उपमा अलंकार होगा। अब आप लोग बोलेंगे ये एक पंक्ति पकड़ते हैं जिसमें है पीपर पात सरिस मंडोला। पीपर पात सरिस मंडोला। तो यहाँ पर सा से सी नहीं है तो यहाँ ये कौन सा अलंकार होगा? यह भी उपमा अलंकार का ही एक अंग है। ठीक है। जहाँ पर वाचक शब्द मतलब सा से सी नहीं जुड़ा है पर यह उपमा अलंकार ही होगा। ठीक है। आगे देखिए, आगे है रूपक अलंकार। अब हम लोग पढ़ेंगे रूपक अलंकार क्या है। तो रूपक अलंकार क्या है? तो जहाँ पर उपमेय और उपमान में कोई अंतर न दिखाई दे वहाँ रूपक अलंकार होता है। जब उपमेय और उपमान में कोई अंतर न दिखाई दे, कोई भी अंतर ना हो, जैसे पहले एग्जाम्पल में मैंने जो आप लोगों को बताया था वो यह था कि मुख चंद्रमा सा सुंदर है। एक ये एग्जाम्पल है कि मुख जो है मुख चंद्रमा सा सुंदर है। इस उदाहरण को मैं लेती हूँ, मुख चंद्रमा सा सुंदर है। ठीक है। चूँकि यहाँ पर सा शब्द जुड़ा हुआ है इसलिए यह उपमा अलंकार है। पर यदि यहाँ पर होता मुख चंद्रमा है तो जब हम किसी की तुलना ना करके उस वस्तु को वही चीज़ मान लेते हैं, हम मान लेते हैं कि मुख उसका कैसा है? चंद्रमा ही है। यहाँ पर तो तुलना सा शब्द लगा करके तुलना हो गया है कि वह चंद्रमा की तरह सुंदर है। ठीक है। उसका मुख चंद्रमा की तरह सुंदर है। पर यदि हम इसी पंक्ति को ऐसे बोले कि मुख चंद्रमा है, ठीक है, उसका मुख चंद्रमा है, तब हम वहाँ पर उपमा अलंकार नहीं बोल सकते हैं। वहाँ पर कौन सा होगा अलंकार? रूपक अलंकार। मीन्स उपमेय और उपमान में जब कोई अंतर नहीं रह जाता है तब वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। आइए एग्जाम्पल के जरिए हम समझते हैं। एक उदाहरण है यहाँ पर, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। इस उदाहरण में राम रतन को ही धन बता दिया गया है। राम की कृपा को ही क्या बता दिया गया है कि राम रतन जो है वही धन है, वही उसके लिए धन है। मतलब राम रतन यहाँ पर उपमेय है और धन है उपमान, पर इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। उन्होंने बोल ही दिया है कि राम की कृपा होगी तो राम की कृपा ही मेरे लिए धन के समान है। राम रतन धन पायो, राम के रूप में मैंने धन पाया है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? वन सारदी चंद्रिका चादर ओढ़े। यहाँ पर चांद की रोशनी को चादर के समान ना बताकर चादर ही बता दिया गया है। वन सारदी चंद्रिका चादर ओढ़े मतलब वन में सर्दी के समय चंद्रमा जो है वो क्या ओढ़ी हुई है? चादर ओढ़ी हुई है। चादर के समान चंद्रमा के समान चादर ओढ़े है। सर्दी के समय
सर्दी मतलब सर्दी के समय, शीतकाल के समय जब जहाँ बहुत ठंड होती है वहाँ पर बर्फ़ जम जाते हैं, है ना। तो ये इस पंक्ति का अर्थ यही है कि वन में जब बहुत ठंडी इलाके होते हैं जहाँ पर, तो सर्दी के समय क्या होते हैं, बर्फ़ से पूरा वन ढक जाता है। तो यहाँ पर बोलने का यही अर्थ है कि वन जो है, वन में सर्दी के समय जो बर्फ़ जमे हैं वो चंद्रमा के समान है। मतलब समान भी नहीं बोला जा रहा है, चंद्रमा ही है, चंद्रमा का चादर ओढ़े हैं। ठीक है, आप लोग एक बात यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ कोई वाचक शब्द का प्रयोग नहीं हो रहा है। मीन्स जब रूपक अलंकार होंगे तो एक वस्तु के दूसरे वस्तु के साथ तुलना नहीं होगी। क्या होगा, एक वस्तु को दूसरा वस्तु मान लिया जाएगा, उपमेय को उपमान मान लिया जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। आगे की पंक्ति में है, इस पंक्ति को ध्यान दीजिए, क्या है, गोपी पद पंकज पावन की रज जामे सिर भीजे। गोपी पद पंकज पावन की रज जामे सिर भीजे। ठीक है, उदाहरण में पैरों को ही कमल बता दिया गया है। ठीक है, पद पंकज, यहाँ पर पैर को ही पंकज मतलब कमल बता दिया गया है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट एग्जाम्पल, शशि मुख पर घूंघट डाले आंचल में दीप छिपाए। ठीक है, शशि मुख, यहाँ पर मुख को शशि मतलब चंद्रमा बता दिया गया है। ठीक है, कि चंद्रमा मुख पर घूंघट डाले हुए हैं, मतलब मुख की तुलना चंद्रमा से न करके चंद्रमा ही मान लिया गया है। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। आई होप आप लोगों को रूपक अलंकार समझ में आया होगा कि रूपक अलंकार क्या होता है, कि जब उपमेय और उपमान के बीच का जो अंतर है वह समाप्त हो जाता है। उपमेय और उपमान को एक दूसरे से तुलना ना करके वही मान लिया जाता है, वहाँ पे होता है वह क्या, रूपक अलंकार। ओके, अब आता है उत्प्रेक्षा अलंकार। तो क्या है उत्प्रेक्षा अलंकार, तो जहाँ पर उपमान के ना होने पर उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है। जहाँ पर उपमान ना होकर के उपमेय को ही, जो उपमेय है, जो वस्तु है, उसी को उपमान मान लिया जाता है। अर्थात जहाँ पर अप्रस्तुत और प्रस्तुत मान लिया, जहाँ पर अप्रस्तुत को प्रस्तुत मान लिया जाए, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और एक बात मैं आप लोग को बता दूं, उत्प्रेक्षा अलंकार को पहचानने का बहुत इजी तरीका यह है कि यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं, मतलब मनु, जनु, जानहु, जानो, मानहु, मानो, निश्चय, इब, ज्यों आदि शब्द आते हैं। मतलब यह सारे शब्द जहाँ जिस पंक्ति में आप लोगों को देखने को मिलेंगे वह उत्प्रेक्षा अलंकार के अंडर में आएगा। ठीक है, तो देखिए उपमा अलंकार को पहचानने का क्या तरीका है, तो जहाँ पर हम लोग सा शब्द को देखते हैं, सा से सी जहाँ देखेंगे वहाँ होता है उपमा अलंकार। रूपक अलंकार कहाँ होता है, जहाँ पर वाचक शब्द मतलब सा से सी ना हो, पर उपमेय और उपमान में कोई अंतर ना हो, एक दूसरे को वह मान लिया जाए, तो वह होता है रूपक अलंकार। ओके, उसका कोई भी ट्रिक नहीं है कि कौन सा शब्द देखकर हम पहचानेंगे कि ये रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार को आप लोग को खुद से पढ़ करके समझना होगा। ठीक है, नेक्स्ट है उत्प्रेक्षा अलंकार। तो उत्प्रेक्षा अलंकार का क्या ट्रिक है समझने का, तो जहाँ पर मनु, मानो, जनु, जानो, जानहु, मानहु, निश्चय, इब, ज्यों आदि शब्द जिस अलंकार में आप लोगों को देखने को मिलेंगे वह उत्प्रेक्षा अलंकार के अंडर में आता है। ओके, अब हम लोग एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। क्या है उदाहरण, उत्प्रेक्षा अलंकार के उदाहरण देखिए, ले चला साथ में तुझे कनक, ज्यों भिक्षु लेकर स्वर्ण। ठीक है, यहाँ पर देखिए ज्यों शब्द लगा हुआ है। ज्यों मतलब जहाँ पर ज्यों, इब, मनु, मानो, जनु, जानो ये सारे शब्द देखेंगे वह उत्प्रेक्षा अलंकार के अंडर में आएगा, ये भी है। और इसका देखिए क्या है, इस उदाहरण में कनक का अर्थ है धतुरा। तो कवि कहता है कि वह धतुरे को, मतलब धतुरा जिसको पीकर नशा होता है ना, तो धतुरे को ऐसे लेकर के जा रहा है, भिक्षु लग रहा है कि मानो कोई भिखारी सोने को लेकर जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर
यहाँ पर उपमान नहीं है कोई, पर उपमेय को ही उपमान मान लिया गया है। ठीक है, किसी से किसी की तुलना नहीं की जा रही है, पर उस वस्तु को वह चीज़ मान लिया गया है। ठीक है, मतलब धतूरा को ही सोना मान लिया गया है। ओके, आगे, सिर फट गया उसका वहीं मानो, देखो ये शब्द मानो अरुण रंग का घड़ा हो, तो यहाँ पर मानो शब्द है। नेत्र मानो कमल है, तो यहाँ पर भी मानो है। तो जहाँ जिस पंक्ति में मानो शब्द दिया हो रहे, मनो मानो जनो जानो ज्यों इब निश्चय, तो ये सारे शब्द देख करके ही हम पहचान लेंगे कि यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब यहाँ पर ये पंक्ति लेते हैं, सखी सोहत गोपाल के उर गुंजन की माल बहार, सोहत मनु पिए दावा नल की ज्वाला। तो यहाँ पर देखिए मनु है, मीन्स उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, है ना। ये हो गया उत्प्रेक्षा अलंकार। अब हम लोग चलते हैं अतिस्वैक्ति अलंकार में। तो क्या है अतिस्वैक्ति अलंकार, आइए समझते हैं अतिस्वैक्ति अलंकार को। अतिस्वैक्ति मैं जस्ट ऐसे ही बता दूं कि अतिस्वैक्ति का अर्थ है बढ़ा चढ़ाकर बोलना। कुछ ऐसे कवि होते हैं जो अपनी पंक्तियों को सजाने के लिए ऐसे ऐसे शब्दों का, ऐसे ऐसे पंक्तियों का इस्तेमाल, ऐसे ऐसे वाक्यों का इस्तेमाल करते हैं जो पॉसिबल नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब यदि कोई कवि बोल दे कि अपनी नायिका को कि तुम्हारा मुख जो है चंद्रमा ही है, यहाँ पर ये अतिस्वैक्ति, चंद्रमा के समान तो कोई हो ही नहीं सकता है ना। मैं तुम्हारे लिए, कोई यदि ये बोल दे कि मैं तुम्हारे लिए ताजमहल बनवा दूंगा, तो यह भी अतिस्वैक्ति अलंकार के अंडर में आएगा, क्योंकि ताजमहल जिसने बनाया वो बना लिया। अब ताजमहल की तरह कोई दूसरा बनाना चाहे तो वह पॉसिबल नहीं है। ओके, तो आइए समझते हैं। अब ये तो रहा ऊपरी एग्जाम्पल। अब हम लोग जानते हैं कि कैसे कविता को पढ़कर हम लोग उसमें यह ढूंढेंगे कि यहाँ पर यह अतिस्वैक्ति अलंकार है। तो समझते हैं, पहले इसका डेफिनेशन जानते हैं क्या है। तो जहाँ किसी वस्तु का इतना बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए कि सामान्य लोक सीमा का उल्लंघन हो जाए, वहाँ अतिस्वैक्ति अलंकार होता है। ठीक है, मतलब जहाँ पर ऐसा वर्णन हो जो बढ़ा चढ़ाकर हो, जो पॉसिबल नहीं है, जो लोक सीमा के बाहर है, वैसे अलंकार को क्या कहते हैं, अतिस्वैक्ति अलंकार। वैसे शब्द, वैसे अर्थ को अतिस्वैक्ति अलंकार कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। हनुमान की पूँछ में लगन न पाई आगी, सगरी लंका जल गई, गए निशाचर भागी। अब इस पंक्ति को यदि हम ध्यान से देखें तो क्या है, हनुमान की पूँछ में लगन न पाई आगी। हनुमान की पूँछ में आग नहीं लगी है, लगन न पाई आगी, आग अभी हनुमान की पूँछ में लगी नहीं है। सगरी लंका जल गई, आग लगने से पहले ही सारी लंका जल गई। गए निशाचर भागी, और सभी राक्षस, निशाचर अर्थात सभी राक्षस भाग गए। तो बच्चों यह चीज़ आप लोग ध्यान से समझो कि जब तक आप यह चीज़ जानते भी है कि हनुमान के पूँछ में जब आग लगी थी तभी उन्होंने लंका के बहुत सारी जगहों को नष्ट कर दिया था, पेड़ पौधे जला दिए थे, बहुत सारे वहाँ के महल जला दिए थे, है ना। पर यहाँ पर यह बोला जा रहा है कि हनुमान के पूँछ में आग लगने से पहले ही लंका जल गई और सभी राक्षस भाग गए, तो यह पॉसिबल नहीं है। मतलब यहाँ पर कौन सा अलंकार है, यहाँ पर अतिस्वैक्ति अलंकार है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, लहरें व्योम चूमती उठती। ठीक है, लहरें व्योम मतलब आकाश, बोला जा रहा है कि समुद्र के लहर इतनी ऊंचाई में उठ रही है कि वो आकाश चूम रहे हैं। तो यह तो पॉसिबल नहीं है। सागर की लहरें, समुद्र की लहरें जितनी भी ऊंची उठ जाए, हाँ नुकसान पहुंचा सकती है, एक घर को वो डुबो सकती है, पर आसमान चूम ले ये पॉसिबल नहीं है, है ना। तो इसी वजह से इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, अतिस्वैक्ति अलंकार है। नेक्स्ट क्या है,
आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। अब यहाँ पर देखिए आगे नदियाँ पड़ी अपार, नदी जो है बहुत बड़ी थी, घोड़ा कैसे उतरे पार। अब राणा जो है वो सोच रहे थे कि नदी इतनी बड़ी है, इतनी विशाल है, इस विशाल नदी को घोड़ा कैसे पार करेगा। और राणा के सोचते ही चेतक, जो उसका घोड़ा था, राणा का घोड़ा का नाम था चेतक, तो चेतक जो है नदी के उस पार हो गया। तो ये पॉसिबल नहीं है, एक घोड़ा कभी भी बहुत बड़ी सी नदी जहाँ पर धारा बहुत चल रही है उस नदी को पार नहीं कर सकता है। पर जो इस कविता को जिसने लिखा है उस कवि ने इस अर्थ को लिया है, इस कारण यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होगा, ठीक है, जो पॉसिबल नहीं है। तो आप लोगों को पंक्ति को पढ़कर ऐसी चीज़ें ढूंढनी है जो पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, भूप सहस दस एक ही बार, लगे उठावन टरत न टारा। अब बोला जा रहा है कि यहाँ पर जो भूप मतलब शिव धनुष जो था उसको बहुत सारे राजाओं ने उठाया, पर वह हिलने से भी रही, मतलब हिली भी नहीं। पर जैसे ही राम ने एक बार उस धनुष को उठाया वैसे ही वह एक बार में उठ गया। भूप सहस दस एक ही बार, लगे उठावन टरत न टारा। मतलब उस शिव धनुष को बहुत सारे राजाओं ने उठाने की कोशिश की, पर एक बार भी वह हिली तक नहीं। जैसे ही श्री राम ने धनुष उठाया वह एक बार में ही उठ गया और उसे एक बार में ही उन्होंने तोड़ दिया, ठीक है। तो देखो यह बात भी है कि एक धनुष को जब 10 राजाओं ने उठाया है तो हिली भी नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हिला जरूर होगा, हाँ उठा नहीं होगा पर हिला जरूर होगा, है ना। तो इस कारण यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। नेक्स्ट क्या है, परबल पाक फाट ये गेहूँ। ये इसका पूरा पंक्ति यह है कि यहाँ पर एक नागमती बोलकर एक नायिका रहती है जो बहुत सुंदर है, बहुत ज़्यादा ही सुंदर है, और उस सुंदर नायिका का वर्णन ही इस कविता में कवि ने किया है। तो वह कहते हैं कि जब वह नायिका गुस्सा हो गई थी तो उसके गुस्सा होने से परवल पक गए। उसके गुस्से में इतनी गर्मी थी, इतनी तेज़ थी कि परवल मतलब पटल जो है वो पक गए और गेहूँ फट गए, ठीक है, गेहूँ का जो मुंह है वो फट गया। तो यह तो पॉसिबल नहीं है, किसी के गुस्सा होने से परवल पक जाए और गेहूँ फट जाए, ये पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है। इस वजह से इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, अतिशयोक्ति अलंकार है। ओके, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पंक्ति है, चंचला स्नान कर आए चंद्रिका पर्व में जैसे, उस पावन तन की शोभा आलोक मधुर थी ऐसे। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि जब वह नायिका स्नान करके आई तो जिस तरह से चंद्रिका पर्व मतलब पूर्णिमा के समय जिस तरह से चंद्रमा चमकती है, चारों ओर रोशनी हो जाती है, उसी तरह की रोशनी उस नायिका के स्नान करके आने के बाद हुई। तो ये पॉसिबल है, यह पॉसिबल नहीं है। कोई भी इंसान, कोई भी मनुष्य जितना भी सुंदर क्यों ना हो, यदि उसको बोले कि तुम इतनी सुंदर हो कि अंधेरा भी कर दे तो रोशनी की ज़रूरत नहीं है, यह भी एक अतिशयोक्ति अलंकार है, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। कोई भी इंसान कितना भी सुंदर क्यों ना हो, उसकी सुंदरता से कोई कमरा रोशनदार नहीं हो सकता है, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर बोला गया है कि वह इतनी सुंदर थी कि जब वो स्नान करके आती थी तो लगता था कि पूर्णिमा का पर्व आ गया है, पूर्णिमा आ गई है, ठीक है, पूर्णिमा हो गया है। तो ऐसे ऐसे पंक्तियों को आप लोगों को ध्यान से पढ़ना होगा। जो भी पंक्तियाँ आप लोगों को दी जाएगी उसे आप लोगों को ध्यान से पढ़ना होगा, और ऐसा आप लोगों को फील करना होगा कि क्या इसमें अतिशयोक्ति अलंकार है, क्या ऐसा कुछ लिखा हुआ है जो पॉसिबल नहीं है। यदि पंक्ति को पढ़कर आप लोग को ऐसा लगे कि यह पॉसिबल नहीं है तो वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होगा। ओके, अब हम लोग का अंतिम अलंकार बचा है, वह है मानवीकरण अलंकार। आइए समझते हैं मानवीकरण अलंकार क्या है। तो जब प्राकृतिक वस्तुओं जैसे पेड़ पौधे, बादल आदि में मानवीय भावनाओं का वर्णन हो, यानी निर्जीव चीज़ों में सजीव होना दर्शाया जाए, वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है।
मीन्स जब किसी व्यक्ति की तुलना या प्रकृति के किसी भी चीज़ की तुलना जब किसी व्यक्ति से की जाती है, प्रकृति के पेड़ पौधे, चंद्रमा, सूर्य, तारे, ठीक है, इन सभी की तुलना, फल फूल, इन सभी की तुलना जब हम किसी व्यक्ति से करते हैं, किसी मानव से करते हैं, तब वहाँ पर होता है मानवीकरण अलंकार। ओके, जैसे एग्जाम्पल के जरिए हम समझे, यहाँ पर देखिए, फूल हंसे कलियाँ मुस्कुराई। अब आप लोग ध्यान दीजिए कि हंसने और मुस्कुराने का काम कौन करता है? मानव करते हैं, पर यहाँ पर बोला जा रहा है फूल हंस रहे हैं और कलियाँ मुस्कुरा रही है। तो मतलब मानव का काम प्रकृति के द्वारा करवाया जा रहा है ना। तो इसी वजह से यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? मानवीकरण अलंकार होगा। यहाँ पर मैंने इस पंक्ति का जो है व्याख्या भी लिया है, जैसे कि ऊपर दिए गए उदाहरण में दिया गया है कि फूल हंस रहे हैं एवं कलियाँ मुस्कुरा रही है। जैसा कि हम जानते हैं कि हंसने और मुस्कुराने की क्रिया केवल मनुष्य ही कर सकते हैं, प्राकृतिक चीज़ें नहीं कर सकती। फूल कभी हंस नहीं सकते, कलियाँ कभी मुस्कुरा नहीं सकती। हाँ, हिल सकती है, हिल डुल सकती है, पर मुस्कुराते हुए, हंसते हुए हम नहीं देख सकते। हंसने और मुस्कुराने का काम केवल मनुष्य ही करता है ना। तो डेफिनेशन में ही था कि जब प्रकृति की चीज़ों की तुलना एक मानव से की जाती है, तब वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। तो इसी वजह से यहाँ भी मानवीकरण अलंकार होगा। ओके, नेक्स्ट, मेघ आए बड़े बन-ठन के सवर के। मेघ आए बड़े बन-ठन के सवर के। अब आप लोग ध्यान दीजिए कि सवरना, सजना, धजना, ठीक है, तो यह काम किसका होता है? मानव का होता है। पर यहाँ पर मेघ को, मतलब बादल को सवर कर आते हुए बताया गया है। मीन्स यहाँ भी प्रकृति के चीज़ों की तुलना मानव से की गई है, जिस वजह से यहाँ पर मानवीकरण अलंकार होगा। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यही दो पंक्तियाँ मैं ले रही हूँ मानवीकरण अलंकार के लिए। तो इसी के साथ हमारा अर्था अलंकार का जो भेद है वह कंप्लीट होता है। हम लोगों ने अर्था अलंकार में 5 भेद पढ़े हैं। उपमा, जब एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से की जाए, इसका पहचानने का ट्रिक क्या है? सा से सी, ठीक है। दूसरा, रूपक अलंकार, जब उपमेय और उपमान में कोई अंतर ना हो तब होता है रूपक अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है? तो जब उपमान जहाँ पर नहीं होता, उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है, तब होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। और उसे पहचानने का ट्रिक क्या है? मनो, मानो, जनो, जानो, निश्चय, ठीक है। ये सारे शब्द जब हम किसी पंक्ति में देखते हैं तब वहाँ होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। फिर हम लोगों ने पढ़ा अतिशयोक्ति अलंकार, मीन्स जहाँ पर कुछ ऐसी पंक्तियाँ लिखी जाए जो पॉसिबल नहीं है, तो वहाँ होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। मानवीकरण अलंकार, तो जहाँ पर प्रकृति की तुलना किसी मानव से की जाए, वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। ओके, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा और आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखें, ताकि आप लोगों का अलंकार का जो पोर्शन है वो अच्छे से कंप्लीट हो पाए और बुक में जितने भी पंक्तियाँ दी गई हैं उसको अच्छे से प्रैक्टिस करें। ओके, थैंक यू बच्चों।